हे गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहा है। अगेन वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को बूस्ट करना मेरा भी एक फर्ज बनता है। तो देखो, करंट मार्केट, जो भी आप प्रोफाइल में जॉब सर्च कर रहे हो, सो मान लो कि आप डेवलपमेंट में सर्च कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सर्च कर रहे हो या डेवऑप्स में सर्च कर रहे हो, तो क्या होता है कि सम टाइम यू आर गेटिंग फ्रीक्वेंटली कॉल्स और सम टाइम क्या होता है 2-2 वीक तक कॉल्स ही नहीं आता है। ठीक है? तो यार, पहला चीज़ है कि आप जो अभी सिचुएशन है, जो आप जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है? आप एक एक्सपीरियंस में जॉब सर्च कर रहे हो, जो भी आपका सिचुएशन है, ठीक है? इट्स अ वेरी क्रिटिकल, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गिव अप कर देते हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है? देखो, फेक एक्सपीरियंस में जॉब लेना ईज़ी तो नहीं है, बहुत चैलेंजेस है। पहला तो चैलेंज है कि आपको उस लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा चैलेंज क्या है कि प्रैक्टिस कर लिए, रियल टाइम प्रोजेक्ट कर लिए, अब आपको एक एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट चाहिए, एक अनदर चैलेंज। उसमें भी आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। अब क्या है कि भाई हम रेडी हो गए हैं, रिज्यूम अपडेट कर दिए, अब कॉल्स ही नहीं आ रहा है। ये अनदर चैलेंज है। आपका जॉब लग गया, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली अलग ही चैलेंज है। तो ईज़ी तो नहीं है, पहला चीज़ है। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप्स आप फॉलो करोगे चीज़ें को, तो जो आप करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, फेक एक्सपीरियंस में उनको सक्सेस मिला है एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है? तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ किसी को, ठीक है? लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। तो पहला चीज़ है कि आपका जॉब ज़रूर मिलेगा। ठीक है? अब इंटरव्यू कॉल्स क्या होता है कि देखो, क्या होता है ना कि क्वार्टर चलता है, ठीक है? 3 मंथ्स का क्वार्टर चलता है। सो 3 मंथ्स पे बिलिंग होती है कंपनी का। तो अब क्या होता है कि मान लो कि नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो अब कंपनी का रिक्वायरमेंट आया, मैनेजर का रिक्वायरमेंट आया कि भैया हमको न्यू रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है? तो अब हायरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है? कुछ-कुछ मान लो कि फेस्टिवल टाइम होता है, तो एचआर लोग क्या होता है कि लीव पे चले जाते हैं। तो क्या होता है उस वीक में थोड़ा-सा क्या होता है कि वो लोग रहते ही नहीं है, तो हायर मीन्स इंटरव्यू कौन शेड्यूल करवाएगा, राइट? तो बीच-बीच में ऐसा चीज़ होता है, ठीक है? और अभी का जो थोड़ा-सा मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। तो देखो, इंडिया और यूएस का थोड़ा-सा रिलेशन भी गड़बड़ हो रहा है, बट दिस विल नॉट इम्पैक्ट मच ऑन द आईटी। अभी तो कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। इन फ्यूचर ऐसा नहीं है कि लोग, हाँ, मोस्टली कंपनी जो है यूएस की है और बहुत सारी कंपनी है। लेकिन आप देखो कि डिपेंडेंसी कितना है इंडियन लोगों पे, इंडियन एम्प्लॉयी पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? वो सब चीज़ पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान देना है कि अगर कॉल्स नहीं आ रहा है, तो देखो, आप तुम्हारा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत कम कॉल्स आएगा। मिनिमम 3 साल का डालोगे तो थोड़ा-सा कॉल्स ज़्यादा आएगा। लेकिन जब एक्सपीरियंस लगाते हो, तो आपका उस लेवल का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि हम 5 साल पे जा रहे हैं और हमको उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या हुआ, तो इंटरव्यू में तो फेल हो गए, अगर गलती से लग भी गया तो जाके अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, क्योंकि आप 5 साल पे जा रहे हो, तो आपको काम भी ज़्यादा मिलेगा, वर्कलोड भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है कि 2 से 3 साल में ही ट्राई करना है। 4 भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, कैसा आपका प्रैक्टिस है, आपका कैसा कॉन्फिडेंस है। देखो, कुछ-कुछ टिप्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इंटरव्यू कॉल्स का। पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन 1 से डेढ़ घंटा आपको इंटरव्यू कॉल्स पे डेली आपको काम करना है, ठीक है? आप सोचोगे हम बैठे हैं, इंटरव्यू कॉल्स आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है? अब देखो, पहला चीज़ क्या है कि आप जो भी प्रोफ़ाइल में हो, आपका रिज़्यूम प्रॉपर होना चाहिए। रिज़्यूम इन द सेंस ऑफ कि आपका जो टेक पे हो, उसपे प्रॉपर कीवर्ड हाइलाइट्स होना चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये सब बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत सारे को मैं देखा हूँ यार, 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस है, एक लाइन में ही, एक पेज में ही रिज्यूम बना दिए, लेफ्ट राइट एंड ऑल। ये रॉन्ग फॉर्मेट है भाई। बहुत लोग
तुम लोग इंटरनेट से ऐसे बना देते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका रिज्यूम और अदर थिंग्स रिलेटेड है, तो आप टॉपिक पे गाइडेंस मेरे से ले सकते हो, जो कि 1-to-1 सेशन है, वो कि पेड सेशन है। अगर आपको ऐसा लगता है, बाकी तो आपको गूगल, चैट जीपीटी सब कुछ है, लेकिन आपको अच्छे से गाइडेंस चाहिए तो मैं वहाँ पे गाइड कर सकता हूँ। ठीक है? तो रिज्यूम आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आपको यार 2 नौकरी अकाउंट बनाना है। ठीक है? 2 नौकरी अकाउंट, 2 2 ईमेल आईडी होना है और मोबाइल नंबर होना है। ठीक है? 2 मोबाइल नंबर। ठीक है? लोकेशन क्या करो कि एक आपका प्रेफ़रेंस में जो लोकेशन है वहाँ पे 1 या 2 ही लोकेशन डालो और एक नौकरी में पूरा लोकेशन जान डाल दो जहाँ पे आईटी सेक्टर है। ठीक है? उसको यार डेली अपडेट करना। अपडेट मीन्स कुछ भी एडिट करो, मान लो कि रिज्यूम अपलोड करो, डिलीट करो, अपडेट कर दो। जब तुम सुबह उठते हो तो ये काम तो पहला आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरा चीज़ हम नौकरी से रिलेटेड ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो कि तुम 6 महीना से जॉब सर्च कर रहे हो, तो क्या करना कि ईमेल आईडी सिर्फ चेंज कर देना। ठीक है? मोस्टली कंपनी क्या होता है कि ईमेल आईडी पे ही कैंडिडेट को सर्च करता है, जो कि इंटरव्यू देने आते हैं। मैं ये चीज़ को देखा हूँ, मैं अपने कंपनी में भी देखा हूँ कि एक बंदा को रेफर किया सेम ईमेल आईडी पे, तो वो नहीं ले रहा है। उसको ऑलरेडी रेफर समवन कर दिया। मैं जब चेंज किया तो वो ले रहा है। तो 6 महीना 1 साल अगर हो गया है आपका ईमेल का, नया ईमेल बना के फिर से नौकरी पे अपडेट कर दो। क्या होगा ना कि आपका ईमेल जब फ्रेश होगा कि आप जो प्रीवियस कंपनी में इंटरव्यू दिए हो, तो वहाँ से भी इंटरव्यू आने का चांस हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ करो और दूसरा चीज़ है कि आपका लिंक्डइन, लिंक्डइन में भी जाके एटलीस्ट जॉब सर्च करो। क्या होता है कि लिंक्डइन में जब तुम अप्लाई करोगे तो वहाँ से कॉल्स थोड़ा कम आता है। लेकिन जो कंपनी का, मान लो कि जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, आप उसका एचआर से कनेक्ट करके देखो। कुछ-कुछ पेड सेशन भी होता है लिंक्डइन में, जो कि आप डायरेक्ट एचआर से बात कर सकते हो। ठीक है? तो वहाँ पे आप क्या करो कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसका एचआर को सर्च करो और जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, अब देखो कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट होता है, किस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है तो आपको एचआर से ही बात करना है। तो आपको टारगेट रखो कि यार आज 5 या 6 एचआर से बात करके उसको रिज्यूम सेंड कर दें। डेली नौकरी पे अपडेट कर दो। ठीक है? अगर कोई फ्रेंड है तो उसको बोलो यार रेफर करने, लेकिन बहुत लोग रेफर नहीं करेगा क्योंकि आपका प्रोफाइल फेक है, कुछ होगा तो फिर वो आप पे ही आएगा। तो ठीक है, उन पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। ये टिप्स आप अपनाओ। ठीक है? कॉल्स ज़रूर आएगा। नोटिस पीरियड 30 डेज़, इमीडिएट जॉइनर, यू कैन जॉइन विदिन 15 डेज़। बोलो यार हम बेंच पे हैं, हम 15 दिन में हम जॉइन कर लेंगे। उसको अ, अगर आपका प्रोफाइल आपका लिंक्डइन में है, तो वहाँ पे आप इमीडिएट जॉइनर लिखो। ठीक है? ये सब टिप्स अपनाओ, जॉब आएगा। 2 ही हमको वेबसाइट लगता है कि जो कि जेन्युइन है, जहाँ से कॉल्स आते हैं, उस पे आप काम करते रहो एंड डेफिनिटली कॉल्स आएगा। कॉल्स नहीं आता है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, प्रिपेयर फॉर योर प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, जो भी है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ये सब में मत रहो कि यार मार्केट कैसा चल रहा है, वो सब तो होते रहता है यार, लेकिन आप अपना काम करते रहो, कॉल्स आएगा, प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, कॉल्स ज़रूर आएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस बेल आइकन, यू विल गेट न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। और अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो आप टॉप मेट पे भी कनेक्ट सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।